स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे वेदांत दर्शन के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद के प्रभावशाली भाषण के कारण ही भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में पहुंचा। उन्होंने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद समाज में फैली धार्मिक कर्मकांड और विसंगतियों को दूर करने का अथक प्रयास किया। उन्होंने अपने अनमोल ज्ञान के द्वारा समाज को एक नई दिशा दिखाई। तो आइए सुनते हैं इस महान और पवित्र व्यक्तित्व के कुछ अनमोल विचार। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सबसे ऊपर प्यार है। जिस प्रकार बुरे विचार और बुरे कार्य हमें पतन की ओर ले जाते हैं, उसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार हमें उत्थान की ओर ले जाते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, तब आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है, तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, वही अग्नि हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। उसी प्रकार जो चीजें हमें सुख देती है, वह हमें बर्बाद भी कर सकती है यदि हम उसका उपयोग सही से न करें तो। हम वह हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। इसलिए चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो। जो पुरुष या स्त्री बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ है, वही सबसे सफल हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यही है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो।
यही सफल होने का तरीका है। दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, क्योंकि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। सत्य को साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो, क्योंकि जितना शीघ्र बह जाएं उतना अच्छा ही है। हर काम को उपहास, विरोध और स्वीकृति, इन 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। नास्तिकता वह नहीं है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। यदि तुम किसी के ऊपर उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। यही दुनिया है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। अगर स्वाद की इंद्रिय को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेगी। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए वह अनेक पुस्तकें पंडितों से बढ़कर है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। यह देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीजें अभी भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है उसके बल पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगे ज्यों-ज्यों पूरी की जाती है त्यों-त्यों और गर्जन करता है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता।